अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अ आयरन पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज एक्सटीरियर डायमीटर ऑफ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द थिकनेस ऑफ पाइप इज 1 सेंटीमीटर फाइंड द होल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। ठीक है, अब हमारे पास इतना दिया हुआ था, ठीक है ना, अपने पास हमारा दिया हुआ था कि गिवन जो एक्सटीरियर एक सिलेंड्रिकल हमारे पास आयरन पाइप है। ठीक है, इसका डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक बार समझने की कोशिश करना आप लोग। एक हमारे पास सिलेंड्रिकल पाइप है, बड़ा लंबा सा एक सिलेंड्रिकल पाइप है हमारे पास। ठीक है, एक मान लो ऐसे सिलेंड्रिकल पाइप है ना, जिसका हाइट कितना अपने पास, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, हाइट कितना अपने पास h है। ठीक है, h कितना है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है गिवन में, है ना। इसका बोला है कि डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर जो है वो 25 सेंटीमीटर, इसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना दिया हुआ है 25, मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, आपको बता देंगे मेरे को। इसका रेडियस हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर जाएगा। इसका रेडियस कितना जाएगा, एक्सटर्नल रेडियस 12.5, डायमीटर का आधा, है ना, डायमीटर का आधा, एकदम सिंपल सी बात है, डायमीटर का आधा है कि नहीं। चलो डायमीटर का आधा हो गया। अब इसका थिकनेस दिया हुआ था, इसका थिकनेस दिया हुआ था कि 1 सेंटीमीटर है, थिकनेस दिया हुआ था कि 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा क्या, ठीक है, मतलब एक सिलेंडर का बीच ऐसे हॉलो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेन है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये पेन दिखाता हूं, एक बार, ये पेन है ना, इसका जो, इसको अगर हम लोग देखें ध्यान से तो ये अंदर से हॉलो है ना, इसका ये वाला सेंटीमीटर अलग है, मतलब ये वाला इसका जो थिकनेस होगा वो अलग होगा, इसके अंदर का जो सर्कल है उसका थिकनेस अलग होगा। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे हुआ है, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे हुआ है कि एक पाइप है जिसका थिकनेस, मतलब इसकी जो मोटाई है, ऐसे करके पाइप की जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है, तो अंदर में एक और सिलेंडर बना होगा। अब हम लोग पास 2 सिलेंडर हो गए, एक बाहर का सिलेंडर और एक अंदर का सिलेंडर, है कि नहीं। एक बाहर का सिलेंडर जिसका रेडियस कितना है 20, जिसका रेडियस है 12.5 सेंटीमीटर, और एक अंदर का सिलेंडर जिसका रेडियस क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर कम, क्योंकि थिकनेस 1 सेंटीमीटर कम में चले गया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका थिकनेस 1 सेंटीमीटर कम है, तो इंटीरियर रेडियस इसका मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीरियर रेडियस इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं 12.5 सेंटीमीटर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं 11.5 सेंटीमीटर। थिकनेस माइनस कर दिया, अगर इतना 12 था, ध्यान से देखना, इतना अगर 12 था तो इतना 1 था, इतना 1 है, तो इतना बचा हुआ कितना हो जाएगा 12 माइनस 1 होगा कि नहीं। इतना 12 था, मान लो एक मैं इसको अच्छे से अलग से बना देता हूं। ठीक है, ऊपर से इसका टॉप व्यू है, ठीक है, तो ध्यान देने वाला टॉप व्यू, सिलेंडर का टॉप व्यू है ना। अगर मान लो इतना क्या था 12.5 सेंटीमीटर था, और ये वाला 1 सेंटीमीटर था, तो इतना कितना हो जाएगा 11.5 होगा कि नहीं, बाकी बचा कितना जाएगा 11.5 होगा कि नहीं। चलो इंटीरियर रेडियस में मेरे को पता चल गया है ना। अब मेरे को बोला है कि इसका टोटल सरफेस एरिया मेरे को चाहिए, बोला है इसका मेरे को टोटल सरफेस एरिया मेरे को चाहिए। टोटल सरफेस एरिया मतलब इसमें क्या क्या हो जाएगा, एक बार ध्यान से देखेंगे हम लोग, टोटल है ना, एक बाहर का सरफेस एरिया, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बाहर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, एक अंदर का जो सिलेंडर है, जैसे कि मान लो अगर ये सिलेंडर ऐसे करके तो उसके अंदर में भी एक सिलेंडर बनेगा, मतलब ये वाला सरफेस एरिया, अंदर वाला भी सिलेंडर, प्लस ऊपर में जो ये रिंग बनेगा, ऊपर में जो ये रिंग बनेगा उसका भी सरफेस एरिया, प्लस नीचे में जो रिंग बनेगा उसका भी सरफेस एरिया, है कि नहीं, प्लस जो नीचे में रिंग बनेगा उसका भी सरफेस एरिया, है कि नहीं। 2 चीज है ना, 3 चीज, मतलब एक बाहर का सरफेस एरिया, एक सिलेंडर है उसके बाहर का सरफेस एरिया, उसके अंदर का सरफेस एरिया, ऊपर वाला रिंग, नीचे वाला रिंग, इतना टोटल इसका सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक बार यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस
इंटीरियर सरफेस एरिया या फिर इंटरनल सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ बोथ रिंग्स, दोनों रिंग्स का सरफेस एरिया, ठीक है, एक्सटर्नल सरफेस एरिया, इंटरनल सरफेस एरिया, दोनों रिंग्स का क्या था, सरफेस एरिया, है ना। तो चलो रिंग का सरफेस एरिया निकालना हम लोग एक बार सीख ले क्या जल्दी से। रिंग का सरफेस एरिया, मान लो एक बार के लिए तुम लोग को अगर कोई क्वेश्चन देता कि एक सर्कल है, इतना बड़ा सर्कल है 12.5 सेंटीमीटर का, ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर का एक मान लो सर्कल आपको दिया हुआ था, उसमें से 11.5 सेंटीमीटर के एरिया का एक सर्कल मैं काट लिया, तो एक रिंग बनेगा कि नहीं बनेगा, एक रिंग बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है। तो उसका सरफेस एरिया मैं कैसे निकालूंगा, पूरा सरफेस एरिया, दिस वाला सरफेस एरिया, मतलब पूरा का सरफेस एरिया माइनस दिस वाला सरफेस एरिया, तो ये वाला सरफेस एरिया निकल जाएगा क्या, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, सरफेस एरिया ऑफ रिंग, यहां पे ऐसे लिख दो, यहां पे सरफेस एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू क्या लिखता हूं मैं, ठीक है, 2 एक पहले वाले निकाल लेते हैं, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, पहले वाले बड़े वाले सर्कल का स्क्वायर माइनस दिस वाले सर्कल का स्क्वायर करूंगा तो इस रिंग का आ जाएगा क्या, देखो एक बार ध्यान से देखो ना, एक मान लीजिए सर्कल है, इसका एरिया माइनस ये वाले एरिया पे, ये वाले सर्कल का एरिया है कि नहीं, ये पूरा एरिया, तो ये मेरे को बचा एरिया मिल जाएगा, ये तो चाहिए मेरे को, ये तो रिक्वायर्ड है मेरे को, क्योंकि सिलेंडर में वही तो बचा है मेरे पास, है कि नहीं, मतलब पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा वाला आर स्क्वायर, माइनस पाई छोटा वाला आर स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं पाई छोटा वाला आर स्क्वायर वाला आर, ठीक है, पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा वाला आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, है कि नहीं। चलो अब हम लोग बोथ रिंग्स, यहां पर हम लोग दो रिंग्स हम लोग के पास है ना, चलो हम लोग इसका सारा का सारा फॉर्मूला लिख देते हैं, है कि टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, एक्सटर्नल सरफेस एरिया, एक्सटर्नल सरफेस एरिया कितना है, ध्यान से देखो यहां पे 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच, ठीक है, कैपिटल आर क्यों, क्योंकि बड़ा वाला रेडियस ले रहा हूं मैं, अभी मैं बड़ा वाला रेडियस ले रहा हूं, प्लस इंटरनल सरफेस एरिया, अब अंदर वाले सिलेंडर का, अब तो बाहर वाले का काम खत्म हो चुका है, बाहर वाले का काम खत्म हो चुका है, अंदर वाले का काम, ठीक है, अंदर वाले का काम ये वाला है ना, तो इंटरनल सरफेस एरिया में 2 पाई छोटा वाला आर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 2 पाई आर एच, है ना, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया कि नहीं। अब आगे एक और, दोनों रिंग का, ये तो एक रिंग का हुआ, ये एक रिंग का हुआ क्या, एक रिंग का इतना होता है, हम लोग निकाल लिए सरफेस एरिया ऑफ रिंग, है ना, तो दोनों रिंग का कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा वाला आर स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है ना, बड़ा वाला रिंग माइनस छोटा वाला रिंग, है ना, मतलब बड़ा वाला सर्कल माइनस छोटा वाला सर्कल इज इक्वल टू रिंग, और 2 था इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 2, है कि नहीं। चलो अब इन दोनों में से एक काम कर लेते हैं हम लोग, पाई क्या 2 पाई एच कॉमन ले आते हैं, इसमें से क्या लेगा हम कॉमन, 2 पाई एच कॉमन आ गया, इन दोनों में क्या बच गया, बाहर बच गया बड़ा वाला आर, अंदर बच गया, मतलब क्या बच गया, छोटा बड़ा वाला आर छोटा वाला आर, ठीक है, बड़ा वाला आर छोटा वाला आर बच गया मेरे पास यहाँ पे, है कि नहीं। चलो और आगे हम लोग करते हैं, इसमें इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, पाई कॉमन आएगा, तो मैं लिख लिया 2 पाई कॉमन आ गया, बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब क्या लगाना है हम लोग को, अब देखो इसको सिंपल ऐसे लिख दो, 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर प्लस 2 पाई आर प्लस एच इंटू सॉरी आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, क्यों क्यों, यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आर प्लस, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ एक बार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिख सकता हूँ क्या मैं, है ना, ये तो होता है ना फॉर्मूला, यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही तो लिखा हूँ मैं, सिंपल एकदम सिंपल से मैथमेटिक्स है, कोई एकदम बड़ी चीज नहीं है कि नहीं। चलो यहाँ तक तो अपन को समझ में आ गया, अब फिर इन में से क्या कॉमन आ जाएगा, इतने में से पूरे में से क्या कॉमन आएगा, 2 पाई इसमें भी है 2 पाई इसमें भी है, ठीक है, आर प्लस आर इसमें भी है, आर प्लस आर इसमें भी है ना, आर प्लस आर इसमें भी है, आर प्लस आर इसमें भी है। चलो कर लेते हैं हम लोग, ये चीज भी कर लेते हैं, कॉमन लेके आ जाओ, 2
पाई आर प्लस आर कॉमन हो गया, ठीक है। अंदर में क्या बच गया, h, इस वाले में h बचा, देखो इसमें 2 पाई कॉमन आ गया, r प्लस r कॉमन आ गया, क्या क्या बच गया, h बच गया इसमें, और इसमें क्या बच गया, प्लस r माइनस r बच गया, ठीक है। r माइनस r बच गया क्या इसमें से भी, है ना, ये तो पूरा कॉमन आ चुका, ये बच गया, है कि नहीं। चलो अब इसमें हम लोग आसानी से वैल्यू रख सकते हैं, चलो वैल्यू रख के देख लेते हैं इसमें हम, ठीक है। हमारे पास बड़े वाले r की वैल्यू कितनी थी, 2 पाई इंटू बड़े वाले r की वैल्यू कितनी थी, 12.5, ठीक है, प्लस छोटे वाले r की वैल्यू कितनी थी, 11.5, यहाँ ये देख लो इंटरनल रेडियस 11.5, फिर h की वैल्यू कितनी थी 20, h की वैल्यू कितनी थी 20, है ना, प्लस बड़े वाले r की वैल्यू कितनी थी 12.5, माइनस छोटे वाले r की वैल्यू कितनी थी 11.5 थी, 11.5 थी, ठीक है। चलो अब इसके आगे सॉल्व कर देते हैं, हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 22/7 इंटू, ये कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो हम लोग, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 24 इंटू 20, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इन दोनों का कितना आ जाएगा, -20 + 1 आ जाएगा, 20 + 1, है ना। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 22/7 इंटू 24 इंटू 21, ठीक है, इतना लिख सकते हैं हम लोग, है कि नहीं, 24 इंटू 21, है ना, 24 इंटू 21 लिख दिया हम लोग, यहाँ तक समझ आ गया, तो क्या आएगा, यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, है ना। इसके बाद तो प्योर कैलकुलेशन है, आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसका आंसर कितना आएगा, आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसका आंसर आएगा 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा, ठीक है। आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा, ठीक है। एक बार और मैं इसको एक बार रिकैप दिखा देता हूं आप लोगों को कि ये होता कैसे, हुआ कैसे, ठीक है ना। चलो एक बार करते हैं, एक्सटर्नल रेडियस दिया हुआ था, ठीक है, एक था सिलेंड्रिकल, मान लो बोला था कि आयरन का पाइप है, पाइप जिसका थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, और जो एक्सटर्नल रेडियस है वो एक्सटर्नल डायमीटर कितना है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया, एक्सटर्नल रेडियस कितना, आधा 12.5 हो गया। अब थिकनेस 1 सेंटीमीटर था, तो इंटीरियर रेडियस कितना हो जाएगा, इंटीरियर रेडियस कितना हो जाएगा, मतलब उसका थिकनेस को माइनस कर दो, थिकनेस को माइनस कर दो, कितना है इंटीरियर रेडियस 11.5 आया, ठीक है, कितना आया इंटीरियर रेडियस 11.5 आया, है ना। हाइट कितना दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ था, इतना करके समझना कि हम लोग को तो एकदम आसान था, 20 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ था। अब बोला था कि इसका टोटल सरफेस एरिया मेरे को निकालना है, ठीक है, मतलब टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या क्या हो जाएगा, बाहर वाला एक एरिया, अंदर वाला एक एरिया, है ना, ऊपर के रिंग का एरिया, नीचे वाले रिंग का एरिया। रिंग का एरिया निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताया आपको, ठीक है, बड़ा वाला सर्कल माइनस छोटा वाला सर्कल इज इक्वल टू जो बचा वाला रिंग है उसका एरिया, है कि नहीं। तो पाई बड़ा वाला r स्क्वायर माइनस पाई छोटा वाला r स्क्वायर, पाई कैपिटल r स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस वाले में जगह में मैं सबसे पहले क्या किया, मैं सबसे पहले एक्सटर्नल वाले जो सरफेस एरिया उसको प्लस इंटरनल सरफेस एरिया प्लस रिंग का, दो रिंग थे इसलिए इनटू 2, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, यहाँ पे इसको सबको रखा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखा है। अब इसको एक्सपेंड कर दिया r प्लस r इंटू आर माइनस आर के फॉर्मूले में, r प्लस r इंटू आर माइनस आर के फॉर्मूले में, ठीक है। यहाँ पे a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, है ना, इसलिए यहाँ पे ऐसा हो गया। यहाँ पे क्या हो गया 2 पाई r प्लस r, है ना, इसमें से 2 पाई r प्लस r कॉमन लिया है और h प्लस r माइनस r अंदर में बच गया, h यहाँ पे बच गया और r माइनस r यहाँ पे बच गया, ठीक है। तो अब सबकी वैल्यू रख दिया और सिंपल सा कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना, ये आप लोग इसको नोट कर लेंगे।